रामचरितमानस भारतीय संस्कृति की अनमूल्य निधि है। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की थी। यह ग्रंथ आस्था से जुड़ा हुआ है। रामचरितमानस की हर चौपाई और मंत्र लोगों को अच्छी सीख देती है। कुछ चौपाइयाँ ऐसी भी हैं जिनसे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, उसे तुरंत छुटकारा मिल सकता, जीवन में बड़ा बदलाव होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रामचरितमानस को हम सभी हिंदू भाइयों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसकी कई विधि हैं। आप रोजाना पढ़ सकते हैं, आप 9 दिन में पढ़ सकते हैं, आप 30 दिन में पढ़ सकते, महीने में पढ़ सकते हैं। आप जिस प्रकार भी पढ़ें, लेकिन नमस्कार जरूर दोस्तों, भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर पे हम रामचरितमानस का पाठ किस प्रकार से करें। जय श्री राम, जय हनुमान। तो श्री रामचरितमानस हमारी एक धार्मिक पुस्तक है। इसको हमेशा लाल कलर के वस्त्र से या फिर आपके पीले कलर के वस्त्र से ढक के रखना चाहिए। तो आइए शुरुआत। उत्तरकांड। सर्वप्रथम आप इस पुस्तक का पूजन इत्यादि से इसका आपको पूजन करना चाहिए। मैं इसका पूजन पहले ही कर चुका हूं क्योंकि इस वक्त मैं इस पे मास पारायण पढ़ रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको निवेदन मिलता है। उसके पश्चात इसमें कई प्रकार के पाठ होते हैं। अखंड रामायण, नवपारायण, मास पारायण। तो देखिए, ये आपका इसमें 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, और आगे आप देखिए अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। तुलसीदास जी द्वारा ये रचित है अवधी भाषा में, और इसमें प्रभु राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक की घटनाएं पूरी वर्णित हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आपकी विधि लिखी हुई नवपारायण विधि है आपकी, ये रामचरितमानस पढ़ने की। मास पारायण विधि है ये आपके रामचरितमानस पढ़ने की। नवपारायण विधि आपके 9 दिन में आप रामचरितमानस का पाठ पूर्ण करते हैं, और मास पारायण में आप 30 दिन में रामचरितमानस का पाठ पूर्ण करते हैं। नवपारायण विधि अधिकतर यदि आप कोई संकल्प लेते हैं तो 9 दिन में पूर्ण करते हैं, या नवरात्रि में लोग अक्सर इसका पाठ करते हैं। मास पारायण यदि आपके पास अधिक समय नहीं है तो आप मास पारायण विधि के द्वारा रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं 30 दिन में। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो आप सावन में 30 दिन के मास पारायण विधि से रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए आपको पारायण विधि लिखी रहती है। इसके आवाहन मंत्र हैं जिसमें आप हरिपति, तुलसीदास, शत्रुघ्न उन सभी के मंत्र हैं। तो पहले आप आवाहन मंत्र करते हैं, उसके बाद आचनम आप करते हैं, फिर अथ कर्मन्यास है, ये भी आपको करना है, फिर अथ हृदयान्यास और अथ ध्यानम। तो ये सभी आपको मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। ये आपको पहले दिन करना रहता है जिस दिन आप रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं इसको आसन कहते हैं। इस आसन को आप उठा के किसी तख्त पे रखिए, जमीन पे मत रखिएगा। ये आसन आपका इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप इसको आपने आज रामायण पढ़ी और अब आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, या पूर्ण हो चुकी है आज की, आप तो उसे किस प्रकार करेंगे? आइए, कथा प्रारंभ हो रही है और आइए आप अपना अपना आसन ग्रहण करिए। सबसे पहले तुलसीदास जी को स्मरण किया जाता है क्योंकि उन्होंने इसकी रचना की। फिर प्रभु राम का नाम लें, हनुमान जी का नाम लें और इसका शुरुआत करते हैं। तो पहला कांड इसका आपका बाल कांड होता है। रामायण कथा जो होती है ये दोहे से ही शुरू करनी चाहिए और दोहे में ही खत्म करनी चाहिए। जो खत्म करने वाला दोहा होगा वो दाहिने पृष्ठ का अंतिम दोहा होगा। जिस प्रकार आप यहाँ से देखें, जिस प्रकार आप जैसे रामायण पढ़ रहे हैं और अब आप नहीं पढ़ना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, तो रामायण को कभी भी कहते नहीं ख़त्म नहीं करते हैं। तब आज के लिए आपकी पूर्ण हो चुकी है। तो आपको कहाँ पे छोड़ना है, हमेशा ध्यान दें, दोहा। जहाँ पे दोहा रहेगा वहीं दोहे पे आपको रामायण को छोड़ना है। और दोहा भी आप दोहा पढ़ेंगे लेकिन उसका अर्थ नहीं पढ़ेंगे। दोहा आप पढ़िएगा लेकिन उसका अर्थ नहीं पढ़ेंगे। जब अगले दिन शुरू करेंगे तो आप उसी दोहे से शुरू करिएगा
और फिर आपको जितना भी पढ़ना हो और जब आपको लगे कि आज के लिए पूर्ण हो गया है तो आप फिर उसको दोहे पे ही छोड़ेंगे। जैसे अगले पृष्ठ का ये दोहा है, आपने यहाँ तक पढ़ लिया, अब आपको छोड़ना है, आज के लिए आपका पूर्ण हो गया, तो आप दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। पुनः आप अगले दिन जब फिर शुरू करेंगे तो आप इसी दोहे से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे और फिर आप पढ़ते रहेंगे, आपको जितना भी पढ़ना है। जब आपको लगे मुझे पूर्ण हो चुका है तो आप फिर दाहिने पृष्ठ के, ध्यान रखिएगा, दाहिने पृष्ठ के दोहे पे ही छोड़ेंगे और उसके बाद अगले दिन फिर उसी दोहे से आप शुरू करेंगे। इस प्रकार आप रोज कथा पढ़ सकते हैं। विराम देने के लिए कागज या धागा लगा सकते हैं। जैसे ये आपका धागा है, इस पे आपने आज यहाँ तक पढ़ा है इसमें, तो आप यहाँ पे धागा लगा दें। ये मेरी रामायण जी की जो आरती है ये आप रोज भी पढ़ सकते हैं या फिर जिस दिन आप पूरी कथा समाप्त कर लें उस दिन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक मैं इसको रामायण जी की आरती के बगल में ही गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी दिया है, पे धागा लगा रखा तो वो भी आपको पढ़ना ये होगा। मेरा 22वां विश्राम है, मास प्रायण चल रहा है तो 22वां विश्राम है, तो यहाँ तक मैं पढ़ चुका हूँ। इस वीडियो के बाद मैं आगे पढ़ना शुरू करूँगा। कथा पढ़ने के बाद आपको अंतिम में रामायण जी की आरती पढ़नी है, तो ये अंत में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको रामायण जी की आरती मिलेगी। रामचरितमानस जो है आपका चौपाई, दोहा, सोठा, छंद में लिखा गया है। ये देखिए आप, दोहा, सोठा, और जहाँ पे आपका छ लिखा रहता है तो वो आपका छंद होता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे छंद, तो तीनों के तर्ज और राग अलग अलग होते हैं। इन तीनों के तर्ज और राग अलग अलग होते हैं, तो जब इसकी भी जानकारी मैं किसी अगले वीडियो में आपको दूंगा। यदि आपके पास समय नहीं रहता तो आप प्रतिदिन 5, 7, 11 या 21 दोहे का पाठ भी कर सकते हैं। पुस्तक को बंद करने के बाद आपको कथा समाप्ति के लिए मंत्र पढ़ना है। कथा विसर्जन होत सुनो वीर हनुमान, देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, जो जन जहाँ से आए कथा सुनो मन लाए, सो सो अपने धाम को विदा हुए हर्षाए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब आसन उठा के उस पृष्ठ पे रख दें। अब जो आसन था इसको आप फिर से उठाइए और यहाँ पे रख दें। इसके पश्चात आप पुस्तक को बंद कर दें और फिर आप लाल कपड़े से पुस्तक को बंद करके रख दें और अगले दिन फिर से आप रामचरितमानस का पाठ करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी मास प्रायण विधि पढ़ रहा हूँ और ये 22वां विश्राम मैंने लिया था, तो मैं आगे की कथा शुरू करता हूँ। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की आपको जानकारी मिलती रहे। और प्रभु राम और भक्त हनुमान सदैव आप पे अपना आशीष बनाए रखें। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। प्रभु राम और राम भक्त हनुमान से मेरी विनती है कि मेरी पूजा में कोई भी जाने अनजानी जो गलती रही हो या मेरी इस विधि बताने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्रभु मुझे क्षमा करें। मैं नादान हूँ। अपने छोटे भाई पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। जय श्री राम।